रात का वक्त था। चांद आसमान में चमक रहा था, मगर अचानक बादलों की चादर ने उसे ढांप लिया। गांव 56 की हकीकी शक्ल सामने आ गई, जैसे ये गांव कभी रोशन ना हुआ हो। पथरीली जमीनों के दरमियान एक खस्ता हाल गांव, जहां की पुरानी खंडर और सन्नाटा एक खौफनाक खामोशी में डूबे हुए थे। कोई भी शाम के बाद वहां कदम रखना भी पसंद नहीं करता था। ये गांव पाकिस्तान के शुमाल की वादियों में छुपा हुआ था, और इसकी दास्तानों में कहीं एक पुरअसरार कैफियत छुपी हुई थी। मेरे चच्चा, जो शहर में रहते थे, एक दिन मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा, हम अपने मरहूम भाई के लिए एक कब्र की मुरम्मत करनी है। लेकिन मैंने सवाल किया, आप क्यों सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गांव वाले से मिलकर सुबह ही वापस आ जाएंगे। जब हम गांव के करीब पहुंचे तो रास्ता टूटा हुआ था और गांव का दरवाजा बंद था। लकड़ी के दरवाजे पर कदीम नक्शगंधा थे, जैसे ये राजों की बोझ उठाए हुए हों। चांदनी में छुपे सनोबर के दरख्तों के साए देव हैकल मालूम हो रहे थे। गांव में दाखिल होते ही हवा ने अपना रंग बदला। तेज सर्द हवाएं थीं जो हमें कांपने पर मजबूर कर रही थीं, मगर कोई रोशनी नहीं थी। हर घर खाली मालूम होता था। खिड़कियां खुली थीं, मगर दरवाजे बंद थे। गलियों में ठंडा पीला धुआं तैर रहा था, जैसे कोई बत्ती बुझ गई हो। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर गहरे निशानात थे, हमारे पास आया। उसकी आंखों में सुर्खी थी, जैसे उसकी कहानी दिल में छुपी हुई हो। उसने खाली आंखों से मुझे देखा और फिर मेरे चच्चा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप आए तो है, मगर वापस जाना जरूरी है। चच्चा ने अदब से कहा, हमें जल्दी है, बस कब्र दिखा दे। वो बूढ़ा सर हिलाता रहा और दूर देखता रहा। हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, जो गांव के आखिरी सिरे पर वाक़ था। ये एक बड़ी दलदली जमीन थी, जहां कभी कभी भाप उड़ती रहती थी। कब्रों के किनारे टूटे हुए खश्त और सड़ी हुई लकड़ी के तख्ते बिखरे थे। जैसे ही हम कब्र की तरफ बढ़ने लगे, जमीन के अंदर से एक बारीक सरगोशी जैसी आवाज आई। मैंने शुक्र अदा किया कि ये हवा की आवाज है, मगर वो आवाज हमारे पीछे आ रही थी, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। चच्चा ने अपने हाथ से मट्टी हल्की सी हटाई तो एक कदीम पत्थर मिला, जिस पर फारसी में कुछ लिखा हुआ था, जो वक्त के साथ खुल चुका था। चच्चा ने पत्थर को उठाया और सीधा ठहराया। इतने में जमीन के अंदर से किसी ने हमें पुकारा। एक खुश्क धीमी आवाज, जिसमें सच्चाई का बोझ था। वो मत जगाओ, आवाज ने कहा। चच्चा ने चौंक कर कहा, कौन है? फिर खामोशी छा गई और कहीं से एक खजाना सी हंसी सुनाई दी, मगर हमें समझ नहीं आया कि ये हंसी कहाँ से आ रही थी। रात गहरी होती गई और गांव के हर घर से रोशनी गायब हो गई। हम कब्र की मुरम्मत में मशगूल थे कि अचानक आसमान से बादल हट गए और चांद पूरी तरह नमूदार हुआ। चांदनी में कब्र के इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी ने उन चीजों को जिंदा कर दिया जो हम पहले नहीं देख सके थे। छोटे छोटे नन्हे नकूश, जैसे बचपन के खिलौने, मगर वो खिलौने इंसानी शक्ल के करीब थे और जबान के बगैर मुस्कुरा रहे थे। मेरे दिल में बेचैनी फैल गई। चच्चा ने कहा, यहाँ कोई आम कब्र नहीं, ये तो किसी की याद का मरकज है। फिर गांव की खामोशी टूटते हुए कई कदमों की आवाज आई। वो कदम हमारे पीछे आ रहे थे, मगर कोई आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने पलटा तो एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे भगे हुए बाल, बेरंग चेहरा और आंखें जैसी काला सुराख थी। उसके साथ कुछ बच्चे थे, मगर उनकी आंखें खाली थीं, जैसे निआब हो। औरत ने एक आह भरी और कहा, यही थे हम, पर आपने हमें भुला दिया। चचा ने दलील देने की कोशिश की, मगर अल्फाज रुक गए। औरत ने जमीन के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला। डब्बा खुला तो अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। गांव के वही लोग, मगर जमाना बहुत पहले का, सब खुश, और एक बच्चे के हाथ में खिलौना सोने का घोड़ा। औरत ने तस्वीर की तरफ उंगली की। ये खिलौना मेरा बेटे का था। इसने उसे दूर दरिया के किनारे दफन किया कि हम भूल जाएं। उसकी आवाज में कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ एक थका हुआ नोहा था। मैंने पूछा कि भूलने वाली कौन थी? औरत ने मुस्कराते हुए कहा, वक्त। पर जैसे ही ये लफ्ज अदा हुआ, गांव के अतराफ की दीवारों पर साए जमने लगे। साए जो पहले इंसान लगते थे, मगर फिर सरकने लगे और पत्थरों की तरह जम गए। रात गहरी और भी गहराई में घुस गई। अंधेरे से बाहर निकली हुई मखलूकात ने हमें घेराव करना शुरू किया। ना इंसानी ना जानवर, दरमियान की कोई शक्ल। चच्चा ने मुझे जोर से पकड़ रखा था। मैंने दिल में एक आवाज सुनी, यहाँ भूली हुई यादें लौटना चाहती हैं। ये साए वो है जो याद बनकर रह गए, जब किसी ने उनकी कहानी को मुकम्मल नहीं होने दिया, जब उनके दुखों को सुना ही नहीं गया, तो वो साए बनकर रह गए और गांव में रहने लगे।
अचानक औरत ने हमसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम साकित हो जाएं, तो हमें मुकम्मल कर दो। चचा ने पूछा, क्या मतलब? औरत ने हाथ जमीन पर मारा और एक कदीम लोह निकाली जिस पर नाम लिखे हुए थे, लोगों के नाम, गांव के नाम और कुछ कलमे जो मैं समझ ना सका। हर नाम एक किस्सा है। इन कहानियों को सुनो, इनके आखिरी अल्फाज कहो, इनके साथ रो करो। उसके लब हिलने लगे और हवा में एक सरगोशी सी घूम गई, जैसे कोई 1000 साल की दाद दे रहा हो। हमने गांव वालों की कहानियां पूछनी शुरू की। औरत के बयान में एक एक नाम जिंदा हुआ। एक किसान जिसने अपनी बेटी को खुश्क साली में खो दिया, एक मुअल्लिमा जिसने सच बोलने पर तबाही देखी, एक नौखेज जो दरिया के किनारे खो गया। जैसे ही हमने उनकी कहानियां सुनी और आखिरी दुआएं पढ़ीं, कब्रों के ऊपर से एक हल्की रोशनी उठी और साए कमजोर पड़ने लगे। कुछ साए ने आहिस्ता आहिस्ता इंसान का चेहरा इख्तियार करना शुरू कर दिया और फिर हवा में तहलील हो गए, जैसे कोई कहानी मुकम्मल होकर खामोशी पा जाए। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी पल था जो हमने ना सुन सका। जब हम आखिरी नाम पढ़ रहे थे, जमीन ने हल्का सा कपकपाकर अपनी तह दिखाई। एक और छोटी सी कब्रें, एक दूसरी दुनिया की तरफ दरवाजा। औरत ने देखा और गले में रिश्तेदारों का नाम पुकारा, मगर उसकी आवाज बदल गई। इसमें उदासी के बजाय इस्तिला आ गया। कुछ कहानियां सुनने वालों को खुश नहीं करती, इसने कहा। वो लोग जो हुक्म देते हैं कि हमें भूल जाओ, वो हमसे ताकत लेते हैं। चचा ने डर के मारे कहा, तो हम अभी चले जाएंगे। औरत ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता बोली, अगर तुम चले जाओ तो ये कहानियां फिर अधूरी रह जाएंगी। अधूरे किस्से अधूरे साए छोड़ते हैं। मैंने महसूस किया कि गांव के पास एक तेज चमक है, एक चमक जो हमें बाहर जाने से रोक रही थी, क्योंकि यहाँ की हकीकत किसी ने सुनकर तस्लीम नहीं की थी। हमने रात भर वहां बैठकर हर कब्र की कहानी सुनी, आंसू बहाए और उनके नाम पूरे किए। हर बार जब हमने दिल से कोई अल्फाज अदा किए तो कब्रों से हल्की सी खुशबू उठती और एक नन्हा सा सुकूत वापस आता। सुबह के आने से पहले ही गांव के दरवाजे खुल गए। पहाड़ों के किनारे जब सूरज की रोशनी फैली तो गांव बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया जैसे किसी दिन में होता है। मगर फर्क ये था कि गलियों में अब सुनाटा दूर हो चुका था और पुराने पत्थरों के नक्श निखर आए थे। चचा ने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा तो औरत, बच्चे और वो साए सब एक साथ खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। औरत ने हाथ हिलाया जैसे अलविदा कह रही हो। हम जब गांव छोड़कर गाड़ी में बैठे तो मैंने आखिर में एक नजारा देखा। वो छोटा सा लकड़ी का घोड़ा जो मैंने कब्र की मुरम्मत के बाद जमीन के किनारे रखा था, अब नहीं था। उसके बजाय वहां एक नई फूलों वाली छोटी कब्र बन चुकी थी, किसी बेटे की। मैंने दिल में महसूस किया कि कुछ कहानियां फिर कान कर सुनाई गईं और कुछ साए रोशनी में तहलील हो गए। गांव छप्पन ने हमें सिखाया था कि भूलना भी एक जख्म होता है। अगर उस जख्म को लफ्ज नहीं दिए जाते तो वो साया बन जाता है, मकानों में, लोगों के दिलों में और रातों के बीच में घूम कर फिरता है। और जब भी कोई नए आने वाला वहां जाएगा, गांव खामोशी से कहेगा, अगर तुम आओ तो सुनो, अगर तुम ना सुनो तो हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं।